विषय चल रहा है पर्याप्तियों का। पर्याप्ति क्या होती हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 शक्तियाँ हैं। इनकी पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति होती है तो ये पूरी होती है, नहीं तो नहीं। पर्याप्तियों का स्वरूप देखें। पहली, आहार पर्याप्ति। शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके उनसे सॉलिड और लिक्विड रूप बनाने की योग्यता आ जाना, आहार पर्याप्ति। दूसरा, शरीर पर्याप्ति। सॉलिड जो बनाया था उससे हड्डी आदि कड़े पदार्थ, और जो लिक्विड बनाने की योग्यता आई थी उससे खून, चर्बी आदि लिक्विड पदार्थ बनाने की योग्यता आ जाना शरीर पर्याप्ति है। तीसरी, इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर में कौन सी इंद्री कहाँ बननी है, किस कलर की है, कितनी साइज़ की है, वो सब बनाने की योग्यता आ जाना इंद्रिय पर्याप्ति। अभी सिर्फ योग्यता आ रही है। चौथी, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। श्वास लेने और निकालने की शक्ति के कारण की पूर्णता, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति। भाषा, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी भाषा, वचन, ये कैसे बनते हैं कि जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं उन भाषा वर्गणाओं को अपनी इच्छानुसार का, खा, गा, घा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को तदयोग्य अंग और अंगों के अनुसार शक्ति की पूर्णता, भाषा पर्याप्ति। सबसे अंत में आती है मन पर्याप्ति, अर्थात हृदय के पास 8 पाखुड़ी के कमल जैसा मन बनना और उसके द्वारा सोचने की शक्ति की पूर्णता होना, इसका नाम है मन पर्याप्ति। पर्याप्तियाँ 6 होती हैं। कल हमने बताया था एक इंद्रिय के 4 पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। एक इंद्रिय के भाषा और मन पर्याप्ति नहीं होती। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय असैनी के 5 पर्याप्ति। एक मन पर्याप्ति नहीं होती क्योंकि असैनी है, और सैनी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्ति होती हैं। ये पर्याप्ति प्रारंभ कैसे होती हैं, कब होती हैं? आत्मा को जहाँ जन्म लेना है वहाँ आत्मा पहुँचा और उसने पहुँचते ही तुरंत पर्याप्तियाँ प्रारंभ हो गई। अगर मान लो कोई मनुष्य देवों में जा रहा है और देवों में 6 पर्याप्ति होती हैं, तो 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, लेकिन उनकी पूर्णता इसी क्रम से, जिस क्रम में इनके नाम है, इस क्रम में होती है। समय कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती है। पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। इस तरह ये पर्याप्तियाँ क्रम से पूरी होती हैं, लेकिन प्रारंभ उनका एक साथ होता है। कहाँ तक रहती हैं ये पर्याप्तियाँ? ये पर्याप्तियाँ केवली तक रहती हैं, कोई आपत्ति नहीं, सबके पाई जाती। अब आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 66 से। पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं? पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उन्हें पर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय हो और आहार और शरीर पर्याप्ति पूरी जिनकी हो गई है, शेष पर्याप्ति भी पूरी हो जाएंगी, उनको हम कहते हैं पर्याप्तक। अब पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की
जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उन्हें निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। अर्थात आहार पर्याप्ति पूरी हुई और शरीर पर्याप्ति पूरी होने वाली है तब तक निवृत्त पर्याप्तक, और शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई अब नाम हो गया पर्याप्तक। ऐसे ये जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्तक ही होते हैं, परंतु निवृत्ति माने रचना की अपेक्षा कुछ काल तक निवृत्त पर्याप्तक कहे जाते हैं। अर्थात कुछ काल तक, जब तक इनकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक ये निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। पृष्ठ 20 देखें। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिनकी एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है और न आगे पूर्ण होगी, उन्हें लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। लब्ध पर्याप्तक का संधि विच्छेद करें। लब्धि अपर्याप्तक, लब्धि माने योग्यता, जिनकी अपर्याप्तक की ही योग्यता है वो लब्ध पर्याप्तक। ये ऐसे क्यों होते हैं, इनकी पर्याप्ति पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहता है। इस कारण पर्याप्तक नाम कर्म के उदय वालों की पर्याप्तियाँ ज़रूर पूरी होंगी, और अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय वालों की पर्याप्तियाँ कभी पूरी नहीं होंगी। वे तो अपर्याप्तक पैदा होंगे, अपर्याप्तक ही उनका मरण होगा। फिर देखें, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिनकी एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है और न आगे पूर्ण होगी, उन्हें लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। ऐसे जीवों का शीघ्र ही मरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब सांसोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं, सांस ले ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? मरण होगा। जितने लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं इनकी आयु कितनी होती है? 1/24 सेकंड। इससे ज़्यादा आयु सबकी बराबर इतनी आयु होती है, 1/24 सेकंड। ऐसे जीवों का शीघ्र ही मरण हो जाता है। इनकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र होती है। श्वास से क्या लेना देना? जितनी देर में हमने एक श्वास ली, नहीं, जितनी देर में आपकी नाड़ी धड़क रही है, नाड़ी की एक धड़कन होती है, धड़क, उतनी देर को कहते हैं एक श्वास। लब्ध पर्याप्तक जीवों की आयु कितनी होती है कि एक धड़कन में वे 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। 18 बार पैदा भी हो गए, 18 बार मर भी गए। इसलिए इनकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं है, इस कारण ऐसा होता है। फिर एक बार देखें, लब्ध पर्याप्तक जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय न पर्याप्ति पूरी हुई न होंगी। निवृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय अभी तक जिनकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, लेकिन आगे होंगी जरूर। पर्याप्तक जिनकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई है वो पर्याप्तक हैं। हम और आप सब पर्याप्तक जीव हैं। आइए प्रश्न नंबर 67। लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक कितने भव धारण कर सकता है? पहले तो हम ये बता दें आपको, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय किसी जीव के रह सकता है तो एक अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक अंतर मुहूर्त में वो जीव कितने जन्म ले सकता है, कितने मरण कर सकता है, ये इस प्रश्न का कारण है। फिर देखें, लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक कितने भव धारण कर सकता है? क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद तो उसको अपर्याप्त अवस्था छोड़नी पड़ेगी। तो एक अपर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में जितना उसका मैक्सिमम टाइम है कितने भव धारण करेगा? ध्यान से समझें। एक लब्ध पर्याप्तक जीव यदि निरंतर जन्म मरण करे तो एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक
66,336 बार जन्म और उतने ही मरण कर सकता है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद तो उसको पर्याप्तक बनना ही होगा, क्योंकि अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय इससे ज़्यादा नहीं रहता। इन भवों में प्रत्येक भव का काल क्षुद्र भव प्रमाण अर्थात एक श्वास का 18वां भाग अर्थात 1/24 सेकंड होता है। फलतः 66,336 भवों के श्वासों का प्रमाण 3,685 से 1/3 होता है और ये 48 मिनट से कम 46 मिनट हो गए। इतने काल में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और साधारण वनस्पति के बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति इन 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीवों में से प्रत्येक के 6,012 उत्कृष्ट भव की अपेक्षा एक इंद्रियों के उत्कृष्ट भव 6,012 गुणित 11 बराबर 66,132 होते हैं। थोड़ी कड़ी पढ़ाई हो गई, लाइए समझते हैं इसको। जिस जीव को एक अंतर्मुहूर्त तक अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से लब्धि पर्याप्त बनना है, वो कैसे बन सकता है कि वो इन 11 स्थानों में जन्म ले। क्या हुआ, मान लो उसने सबसे पहले लिखा है ना, इतने काल में पहले वो पृथ्वी कायक बना और पृथ्वी कायक लब्ध पर्याप्त के मैक्सिमम भव कितने 6,012। अब नहीं बन सकता, 6,013 भव नहीं ले सकता। इसके बाद जल कायक बना, मान लो, क्रम ज़रूरी नहीं, जल कायक के भी 6,012 भव लिए, फिर अग्नि कायक के भी 6,012, फिर वायु कायक के भी 6,012 और साधारण वनस्पति बादर के भी 6,012 और सूक्ष्म के भी 6,012। अच्छी तरह देखिए जरा, क्या हुआ, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और साधारण वनस्पति के बादर और सूक्ष्म, ये कुल कितने हो गए? ये 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीव हो गए। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और साधारण वनस्पति के बादर और सूक्ष्म और प्रत्येक वनस्पति इन 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीवों में से, इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको ऐसे जोड़ेंगे, देखिए, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और साधारण वनस्पति, ये 5 हो गए और 5 को हमने गुणा किया बादर और सूक्ष्म से, ये हो गए 10 और एक प्रत्येक वनस्पति। 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीवों में से प्रत्येक के 6,012 उत्कृष्ट भव की अपेक्षा अर्थात पृथ्वी का एक बादर 6,012, पृथ्वी का एक सूक्ष्म 6,012, जल का एक बादर 6,012, जल का एक सूक्ष्म 6,012। इस तरह एक इंद्रियों के उत्कृष्ट भव 6,012 गुणित 11 बराबर 66,132 होते हैं। अगर कोई जीव लब्ध पर्याप्तक दशा में हो, क्या मतलब, अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय लेके पैदा हुआ, लब्ध पर्याप्तक बना, तो वो अधिक से अधिक एक इंद्री में 6,012 11 तरह की पर्यायों में जन्म ले सकता है। कुल भव कितने हो गए? 66,132। इतनी बार वो एक इंद्री बादर सूक्ष्म में जन्म मरण किया उसने। फिर क्या किया? 2 इंद्री लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 80 भव, त्रिइंद्री लब्ध पर्याप्तक के 60 भव,
चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 40 भव और असंगी लब्ध पर्याप्तक के 8 भव त्र्यंच के और संगी लब्ध पर्याप्तक त्र्यंच के उत्कृष्ट 8 भव और मनुष्य लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 8 भव। एक अंतर्मुहूर्त तक अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय चल रहा था, तो इन पर्यायों में 6012 6012 बार, 2 इंद्री में 80, 3 इंद्री में 60, 4 इंद्री में 40, असैनी लब्ध पर्याप्तक के 8, सैनी लब्ध पर्याप्तक के 8 और मनुष्य लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 8 भव। इस प्रकार सब मिलाकर एक अंतर्मुहूर्त काल में उत्कृष्ट 66,336 भव होते हैं। क्या बीच में वो मर के वहाँ से हट नहीं सकता? नहीं हट सकता है। वो 4 भव ले पृथ्वी कायिक में और अपर्याप्त अवस्था छोड़ दे। ये तो बात हो रही है मिनिमम 1 भव ले तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितने भव ले सकता है? 66,336। कोई पूछे कि अगर कोई लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में पैदा हुआ तो कितने समय तक वहाँ जन्म मरण कर सकता है? उत्तर 8 बार, इससे ज़्यादा नहीं। 8 बार में कितना समय लगेगा? 1/24 सेकंड में 8 का गुणा किया तो 1/3 सेकंड। अगर कोई आत्मा लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में जन्म ले तो कितनी समय तक वो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य बना रहेगा? सिर्फ 1/3 सेकंड तक। उसके बाद उनको वो पर्याय छोड़नी पड़ेगी। एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा अब इसे ज़रा सा कड़ा लग रहा होगा, आइए देखते हैं। एक लब्ध पर्याप्तक जीव यदि निरंतर जन्म मरण करे तो एक अंतर्मुहूर्त में अधिक से अधिक 66,336 बार जन्म और उतने ही मरण कर सकता है। इन भवों में प्रत्येक भव का काल क्षुद्र भव प्रमाण अर्थात एक श्वास का 18वां भाग है। फलतः 66,336 भवों के श्वासों का प्रमाण 3,685 से 1/3 होता है। इतने काल तक वो अपर्याप्त रह सकता है, लब्ध पर्याप्त रह सकता है। इसमें जन्म कहाँ कहाँ लेगा? कह रहे हैं पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति के बादर और सूक्ष्म 10 हो गए। और प्रत्येक वनस्पति इन 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीवों में से प्रत्येक के 6012 उत्कृष्ट भव की अपेक्षा एक इंद्रियों के उत्कृष्ट भव हो गए 6012 गुणित 11 बराबर 66,132। अगर कोई पूछे लब्ध पर्याप्तक जीव एक इंद्री में कितने समय रहता है? एक अंतर्मुहूर्त से कम। उसमें मैक्सिमम कितने भव ले सकता है? एक इंद्री के 66,132। अब 2 इंद्री लब्ध पर्याप्तक के मैक्सिमम 80, 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40 और असैनी लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 8 भव, सैनी लब्ध पर्याप्तक त्रिंच के 8 भव और मनुष्य लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 8 भव। इस प्रकार सब मिलाकर एक अंतर्मुहूर्त काल में उत्कृष्ट 66,336 भव होते हैं। इतने समय तक कोई एक जीव अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण इतने भव धारण कर सकता है। ये मैक्सिमम है। बीच में छोड़ के जाना चाहे उसके पैसे बन जाए कर्म का उदय, कोई आपत्ति नहीं। नियम नहीं है कि इतने लेने ही पड़ेंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 68। लब्ध पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और पर्याप्त अवस्था किन किन गुणस्थानों में होती है? उत्तर,
लब्ध पर्याप्त अवस्था मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। अर्थात जो जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं उनका गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व, पहला गुणस्थान। दूसरा तीसरा नहीं, बिल्कुल नहीं। वह भी संपूर्ण जन्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य गति और त्रिंच गति के जीवों की होती है, अन्य जीवों के नहीं। अर्थात लब्ध पर्याप्तक अवस्था देव और नारकियों में नहीं होती। मनुष्यों में समूर्छन जन्म वाले मनुष्यों की होती है और त्रिंचों में भी समूर्छन जन्म वालों की होती है। उपपात जन्म वाले और गर्भ जन्म वाले जो जीव हैं उनमें लब्ध पर्याप्त अवस्था बनती नहीं। फिर देखें, लब्ध पर्याप्त अवस्था मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। वे भी समूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य गति और त्रिंच गति के जीवों के होती है। क्या मतलब? गर्भ जन्म वाले जो मनुष्य और त्रिंच होते हैं उनमें कोई लब्ध पर्याप्तक नहीं होता, अन्य जीवों के नहीं होती है। आगे देखें, निवृत्त पर्याप्त अवस्था मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व। क्या मतलब? पहला, दूसरा, चौथा गुणस्थान। ये क्यों बताई? 3 गुणस्थान क्यों लिए? क्योंकि विग्रह गति में 3 ही गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, चौथे से ऊपर गुणस्थान वाले विग्रह गति में रहते नहीं, वो 1, 2 या 4 में है, उससे ऊपर वाले तो रहते ही नहीं। फिर देखें, निवृत्त पर्याप्त अवस्था मिथ्यात्व माने पहले, सासादन सम्यक्त दूसरे, अविरत सम्यक्त चौथे गुणस्थान वालों की और आहारक शरीर की अपेक्षा प्रमत्व विरत। आहारक शरीर क्या होता है? जो मुनिराज बड़े तपस्वी होते हैं उनको एक रिद्धि हो जाती है, आहारक रिद्धि। उस रिद्धि के कारण जब भी उनको भगवान के दर्शन करने हो, किसी प्रश्न का उत्तर पूछना हो, किसी क्षेत्र की वंदना करनी हो, तो वे एक आहारक शरीर बनाते हैं और वो आहारक शरीर मस्तक से निकलता है, अपना काम करके वापस आता है और प्रवेश कर जाता है। तो जब वो आहारक शरीर निकला हुआ हो, जब वो आहारक शरीर मिश्र में है, अभी बनना शुरू तो हो गया लेकिन अभी उसकी भी आहार और शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तब तक वो निवृत्त पर्याप्तक है। इस तरह आहारक शरीर की अपेक्षा छठे गुणस्थान वाले मुनियों के भी निवृत्त पर्याप्त अवस्था होती है और समुद्घात की अपेक्षा संयोग केवली जिनके होती है, अर्थात जब केवली भगवान के आयु कर्म कम रह जाए और वेदनीय नाम और गोत्र की स्थिति ज़्यादा रह जाए, अंतिम समय आ गया है, आयु बिल्कुल कम रह गई है, तब क्या करेंगे? तब ये करते हैं, आयु के अलावा और 3 कर्मों की स्थिति को आयु के बराबर करने के लिए आत्मा के प्रदेशों को शरीर से बाहर निकलते हैं। 4 अवस्थाएं उसकी होती हैं, आगे हम पढ़ाएंगे। तो जिस समय वो निकलती हैं उस समय जहाँ औदारिक मिश्रकाय होता है कपाट समुद्घात में, वहाँ निवृत्त पर्याप्त अवस्था होती है और प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में उनकी अपर्याप्त अवस्था नहीं, उनकी अपर्याप्त अवस्था होती है। अब देखिए अच्छी तरह से, पर्याप्त अवस्था सभी गुणस्थानों में होती है। पर्याप्त अवस्था 1 से लेकर 14 तक सारे गुणस्थानों में होती है।
लेकिन ये लब्ध पर्याप्त अवस्था मात्र पहले में, निवृत्त पर्याप्त अवस्था पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वें गुणस्थान में होती है। उस समय पर्याप्तक तो हैं, लेकिन पर्याप्तियाँ अधूरी रहती हैं। तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक निवृत्त पर्याप्त कहलाता है। पर्याप्त अवस्था सभी गुणस्थानों में होती है। आगे बढ़ें। पृष्ठ 21, प्रश्न नंबर 69। देखें, केवली भगवान का शरीर पूर्ण है और उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय भी है तथा काय योग भी है, तब उनको अपर्याप्त क्यों कहा? उत्तर, केवली भगवान के काय योग आदि सभी विद्यमान माने मौजूद तो हैं, लेकिन उनके समुद्घात की कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण तीनों ही अवस्थाओं में योग पूर्ण नहीं होने से आगम में गौणता से अर्थात उसी समय की स्थिति को देखते हुए उनको अपर्याप्त कहा। अर्थात केवली भगवान वैसे पर्याप्त हैं, लेकिन केवली समुद्घात के 3 समयों में कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, उसके बाद प्रतर और फिर कपाट, इन 5 समयों में योग पूर्ण नहीं होने से आगम में उनको अपर्याप्त कहा है। अर्थात इनकी पर्याप्तियाँ अभी पूरी नहीं हैं। पर्याप्ति की बात पूरी हो गई। पर्याप्ति, जब कोई आत्मा गर्भ में आता है तो कितने समय में पर्याप्तक बनता है? अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त में भी विद इन फ्यू मिनट्स, बस, ज़्यादा नहीं कि उसको 45 मिनट लगते हो, ऐसा नहीं होता। पर्याप्ति की बात पूरी हो गई। पर्याप्ति शक्ति के जो कारण हैं उनकी योग्यता पूरी हो जाने का नाम पर्याप्ति है। अभी पर्याप्ति में काम कुछ नहीं हुआ, केवल शक्ति प्राप्त हुई है। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य हैं। पर्याप्तियों के कारण प्राण बनते हैं। तो अब अगली बात देखते हैं हम प्राण के बारे में। क्या हुआ? प्रश्न नंबर 17। इससे पहले 1-2 शब्द आए हैं, जरा 1-2 प्रश्न आए हैं, जरा देख लें। गुणस्थान में जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति शब्द क्यों लिया गया? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से ले लो तो क्या होगा? नहीं, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की जाति कौन सी है ये भी तो बताना ज़रूरी है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि ये सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, पर जात्यंतर है। अर्थात सत्ता में सर्वघाती, उदय में देशघाती। एक प्रश्न आया है, पृथ्वी का एक बादर सूक्ष्म में, बड़े में थोड़ा, उनके बारे में थोड़ा समझाइए। ठीक, पृथ्वी का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं। सामने एक पर्वत है, उस पर्वत में पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, सामने जो पर्वत हमको दिख रहा है ये जीव है या अजीब? अधिकांश बोलेंगे वो पर्वत जीव है, पर नहीं, पर्वत तो अजीब है। आपके सामने एक कटोरी पानी रखा हुआ है, ये पानी जीव है या अजीब? पानी तो अजीब है। पानी में जो जीव पैदा हो गए हैं वे जीव हैं। उसी तरह सामने जो पर्वत हमको दिख रहा है, या और छोटा चलें, सड़क जब बनती है ना तो छोटी छोटी गिट्टियाँ उसमें काम आती हैं। हमने एक गिट्टी को उठाया और पूछा ये क्या है गिट्टी? ये तो पुद्गल है। इसमें पृथ्वी का एक जीव है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। तो बादर हैं या सूक्ष्म? बादर हैं।
जो जीव किसी वस्तु के आधार से रहते हैं उनको तो बादर कहते हैं, और जो किसी आधार से नहीं रहते। अब यहाँ पे कौन कौन से जीव हैं? पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक सूक्ष्म है, जल का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, ये सब सूक्ष्म जीव यहाँ पे हैं। बादर जीव तो पृथ्वी में होते हैं, बादर पृथ्वी का एक, लेकिन सूक्ष्म पृथ्वी का एक सब जगह भरे पड़े हैं, इनका कहीं टिकना नहीं होता। अगर ये टिक जाएंगे ना तो बादर हो जाएंगे, नहीं टिकते हैं, इसीलिए तो सूक्ष्म है। ये इनमें अंतर होता है। क्या ये पर्याय क्रम से ही होती हैं? पर्याय नहीं, पर्याप्ति। या आपने शायद ये पूछा हो कि एक इंद्री के बाद दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में लब्ध पर्याप्तक बनते हैं, क्या ये क्रम से होती हैं? नहीं, नियम नहीं, क्रम से भी हो सकते हैं और बिना क्रम से भी हो सकती हैं, दोनों तरह से होती हैं। लेकिन पर्याप्तियाँ क्रम से ही होती हैं, उनमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। एक प्रश्न आया है, किन परिणामों के कारण आत्मा लब्ध पर्याप्तक जीव बनता है? जो लोग अपने जीवन को बड़े पाप में गुजारते हैं, बड़े अन्याय अवक्ष का भक्षण करते हैं, वे अगले जन्म में लब्ध पर्याप्तक पर्याय में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद कहाँ जन्म मिलेगा? जैसे उसके परिणाम होंगे, जिस आयु का अन्य बंद किया होगा वहाँ जन्म ले लेगा। अब आइए प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। प्राण किसे कहते हैं? प्राण के कितने भेद हैं? हमने अभी आपको बताया था, पर्याप्ति अर्थात शक्ति की पूर्णता तो कारण है, और प्राण बनना ये कार्य है। अब देखिए, जिनके संयोग से जीव जीवित और वियोग से मृत कहलाता है, उन्हें प्राण कहते हैं। जब तक उनके पास हैं तब तक वो जीवित है, और प्राण शरीर से निकले तो उसको इसका मरण हो गया, ऐसा कह देते हैं। तो क्या लिखा इन्होंने? जिनके संयोग से जीव जीवित और जिनके वियोग से मृत कहलाता है, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण के भेद से प्राण के 2 भेद होते हैं। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को भाव प्राण कहते हैं, और इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास को द्रव्य प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण इस ऊपरी पर्याय को जिंदा रखने में कारण है, और भाव प्राण वो तो आत्मा के लक्षण हैं ही, उनके बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं। तो प्राण कितने हो गए? 2 प्रकार के, भाव प्राण और द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास 10 प्रकार का होता है। नीचे लिखा है देखिए, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार द्रव्य प्राण के 10 भेद होते हैं, जिनसे यह आत्मा शरीर में जीता है। इंद्रियां 5 आप जानते ही हैं, बल 3 मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। आपके इस समय कितने प्राण हैं? हम सभी के 10 प्राण हैं। इस तरह प्राण के भेद कितने? 10। और प्राण किसे कहते हैं? जिनके संयोग से जीव जीवित और वियोग से मृत कहलाता है, वो क्या होते हैं? वो द्रव्य प्राण होते हैं। अब द्रव्य प्राण के भेद 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार द्रव्य प्राण के 10 भेद होते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 71। एक इंद्रिय आदि जीवों के कितने कितने प्राण होते हैं? अब जोड़िए, आप भी जोड़ लगाइए। अब देखिए,
प्राण के 4 भेद, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब देखिए, एक इंद्रिय जीव के, एक इंद्रिय स्पर्शन, बल काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, कुल प्राण हो गए 4। एक इंद्रिय के, एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, एक काय बल, बल के 3 भेद, मनोबल, वचन बल, काय बल। एक इंद्रिय के मन नहीं होता, वचन नहीं होता, सिर्फ काय बल होता है, इसलिए एक बल। आयु तो है ही, वो जीवित है, और श्वासोच्छ्वास, इस तरह कुल 4 प्राण। लेकिन एक इंद्रिय के 4 प्राण उनके हैं जो पर्याप्तक हैं, चाहे बाधर हो या सूक्ष्म, उसकी कोई बात नहीं। पर्याप्तक के 4 प्राण। अब सोचिए, अगर वो अपर्याप्तक है, उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तब कितने प्राण होंगे? तब 3। इंद्रिय तो उसके होगी, काय बल होगा, आयु भी होगी, पर श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं हुआ? अरे अभी शरीर ही नहीं बना, तो श्वासोच्छ्वास कैसे आएगा? पहले शरीर पर्याप्ति पूरी हो, फिर वो शरीर बने, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हो, तब तो श्वासोच्छ्वास ले। अभी एक इंद्रिय अगर अपर्याप्तक है तो उसके 3 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय, काय बल और आयु। श्वासोच्छ्वास पर्याप्तक के होता है, अपर्याप्तक के नहीं होता। अब आए 2 इंद्रिय में क्या हुआ? 2 इंद्रिय में एक तो इंद्रिय बढ़ गई रसना, एक बल बढ़ गया वचन बल, क्योंकि 2 इंद्रिय से रसना आती है तो बोलना भी शुरू हो जाता है। तो 2 प्राण बढ़ने से 2 इंद्रिय के 6 हो गए। अच्छा, अगर मान लो हम पूछें 2 इंद्रिय अपर्याप्त हो तो कितने प्राण होंगे? एक इंद्रिय पर्याप्तक के 4, अपर्याप्तक के 3। अच्छा, 2 इंद्रिय पर्याप्तक के 6, अपर्याप्तक के 4। 4 कैसे कर दिए आपने? देखो, स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय, और कायबल और आयु, ना तो उसके श्वासोच्छ्वास होगा, ना बोलने की शक्ति होगी। 3 इंद्रिय के 1 इंद्रिय बढ़ गई तो 7, 4 इंद्रिय के 1 इंद्रिय बढ़ गई तो 8, असैनी पंचेंद्रिय के 1 और पंचेंद्रिय बढ़ गई 9, और सैनी पंचेंद्रिय के मन बढ़ गया। इस तरह कुल प्राण हो गए 10। हमारे आपके प्राण 10, 5 इंद्रियां, मन बल भी है, वचन बल भी है, काय बल भी है, आयु है, जीवित है, श्वासोच्छ्वास हमारा है, हमारे 10 प्राण हैं। और जब हम मान लो विग्रह गति में होते तब कितने प्राण होते? 5 इंद्रिय होती, 1 कायबल होता, 1 आयु होती, कुल 7 प्राण होते। इस तरह किन जीवों के कितने प्राण हैं, इसकी बात पूरी हुई। आगे आइए जरा। अपर्याप्त अवस्था में वचन, मन, बल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण नहीं होते। हमने बताया ना, मनुष्य के प्राण 10, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में प्राण 7। तो कह रहे हैं अपर्याप्तक 1 इंद्रिय आदि जीवों में क्रम से 1 इंद्रिय में 3, 2 इंद्रिय में 4, 3 इंद्रिय में 5, 4 इंद्रिय में 6 और 5 इंद्रिय के 7 प्राण होते हैं। प्राणों की चर्चा पूरी हो गई। थोड़ी बात और बढ़ा लें, जरा ध्यान से सुनिएगा। केवली भगवान के कितने प्राण होते हैं? अपना अपना दिमाग लगाइए, इशारा करके बताइए कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण। 4 प्राण क्यों होते हैं? क्योंकि उनके 5 इंद्रिय और मन नहीं होता। उनके वचन बल है, काय बल है, आयु है और श्वासोच्छ्वास है। तो क्या उनके शरीर नहीं होता?
शरीर तो होता है, लेकिन उनके 5 इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञानावरण का क्षय उपशम नहीं होने से उन इंद्रिय और मन से जानना नहीं होता, इसलिए वो प्राण उनके नहीं होते। वचन बल है, दिव्य ध्वनि होती है, काय बल है, आना जाना होता है, श्वासोच्छ्वास तो लेते ही हैं, आयु तो है। केवली भगवान के कितने प्राण? 4 प्राण। थोड़ा और चलें, थोड़ी कसरत करिए। अब अयोग केवली गुणस्थान 14। अब अयोग केवली के कितने प्राण? अयोग केवली के आप देखिए, इंद्रिय प्राण एक भी नहीं, मनोबल नहीं, वचन बल भी नहीं, सिर्फ काय बल 1। आयु, हाँ आयु अभी है। श्वासोच्छ्वास भी नहीं। अच्छा, काय बल माने या नहीं माने? शरीर तो है, पर शरीर से शरीर नाम कर्म का उदय हो जाने से अब संबंध नहीं है, तो मनोबल भी नहीं, वचन बल भी नहीं और काय बल भी नहीं, बस सिर्फ एक आयु प्राण है 14वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में 4 प्राण। अच्छी तरह समझें और याद रखें। इस तरह प्राणों की बात पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? जरा प्रश्न देख लें थोड़े से। किन परिणामों के कारण आत्मा लब्ध पर्याप्तक जीव बनता है? ये तो महान पाप के कारण बनता है। आगे आए। लब्ध पर्याप्तक में भी 8 अपकर्ष काल लगेंगे आयु बंध के लिए। इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने ये पूछा, कोई भी जीव जब आयु बंध करता है तो 8 अपकर्ष काल होते हैं। उन 8 अपकर्ष कालों में अगर अगली आयु का बंध नहीं हो तो अंत में जब संख्यात आवली मात्र संक्षेपाधा काल रह जाता है तब आयु बंध होता है। प्रश्न करने वालों ने पूछा है, जो लब्ध पर्याप्तक जीव हैं जिनकी आयु 1/24 सेकंड है, क्या उनके भी 8 अपकर्षण काल होते हैं क्या आयु बंध के? हाँ बिल्कुल होते हैं। बहुत छोटे होते होंगे, हाँ बहुत 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 छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी होते तो हैं। इसलिए उन लब्ध पर्याप्तक एक इंद्रिय जीव हों, निगोदियाँ हों, उनके भी अगली आयु का बंध 8 अपकर्ष कालों में होता है। इसके बाद वो कहाँ जन्म लेगा? जैसे उसके परिणाम होंगे वैसे जन्म लेगा। शास्त्रों में एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा। महाराजा भरत के कितने ऐसे पुत्र थे? 923, जो सीधे नित्य निगोद से निकले और सीधे मनुष्य बने और मोक्ष चले गए। अब आप सोचिए, नित्य निगोद से निकल के मनुष्य कैसे बन गए? नित्य निगोद अवस्था में कोई इतना पुण्य थोड़ी किया उन्होंने। आचार्यों ने उसका जवाब लिखा, नित्य निगोद अवस्था में वे किसी तीर्थंकर या रिद्धिधारी मुनि महाराज के शरीर से छुप गए होंगे और उस समय उनका आयुबंध का काल भी आया होगा, तो उनके परिणामों में विशुद्धि होने से नित्य निगोद से निकले, सीधे मनुष्य बने। वो भी कहाँ बने? महाराजा भरत के पुत्र बने और उन्होंने भगवान ऋषभदेव के सामने दीक्षा ली, उसी भव से मोक्ष चले गए। इसके बाद कहाँ जन्म लेगा? जैसे उसका काम होगा वैसे। आगे प्रश्न देखें एक। ये तो पृथ्वी का एक में जन्म मरण 66,336 बार लेता है, तो ये संख्या कुल
पृथ्वी का एक पूरे भावों की संख्या है, पूरे भवों की संख्या है, या एक अंतर मुहूर्त के अपेक्षा, एक अंतर मुहूर्त की अपेक्षा। 66,336 नहीं, वो लेगा भव 6012। पृथ्वी कायिक में पैदा हुआ। अभी आपने पहला प्रश्न पढ़ा था एक, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो कौन सा, प्रश्न नंबर 67 में बिल्कुल स्पष्ट है। पृथ्वी कायिक के कितने भव लेगा? 66,336 नहीं, 6012। प्रश्न नंबर 67 में देख लीजिए। हाँ, इतना हो सकता है 6012 बार पृथ्वी का एक बादर बने, 6012 बार पृथ्वी का एक सूक्ष्म बने, इतना हो सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं। ये एक अंतर मुहूर्त में ही होते हैं। कितने? 66,336। और उनके जो भव हुए ना, वो भी उनके भव एक अंतर मुहूर्त में ही होते हैं, 6012। आगे देखें, क्या एक पर्याप्ति पूर्ण होने पर दूसरी पर्याप्ति शुरू होती है? तो लब्ध पर्याप्तक किस तरह प्राप्ति करता है और कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती? देखो, एक पर्याप्ति पूरी होने पर दूसरी शुरू होती है, ये ठीक नहीं। हमने बताया 6 पर्याप्ति एक साथ शुरू होती है, पर इनकी पूर्णता क्रम से होती है। ऐसा ग्राफ लगा दो, पहली शुरू तो हुई 6 एक साथ। अब पहली पर्याप्ति मान लो 1 मिनट में पूरी हुई, दूसरी 2 मिनट, तीसरी 3 मिनट, चौथी 4 मिनट, पाँचवीं 5 मिनट और छठी पर्याप्ति पूरी हुई 6 मिनट में। ऐसे ये पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं। आगे देखें, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं और उनके आत्मप्रदेश तीनों लोकों में फैलते हैं, फिर ये आत्मप्रदेश सिद्धशला तक जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। लोक पूर्ण अवस्था में और प्रतर अवस्था में दोनों में सिद्धशला तक जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं। केवली भगवान के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं। आइए अब प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 72। थोड़े प्रश्न और आगे लाइए, उनको भी देख लेते हैं। 13 गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था समझाएं। हाँ देखो, 13वें पर्याप्त में, 13वें गुणस्थान में जब वे केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो समुद्घात की 4 अवस्थाएं होती हैं, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण। तो दंड में कैसा रहता है? दंड में पर्याप्तक, कपाट में निवृत्त पर्याप्तक और प्रतर और लोकपूर्ण में अपर्याप्तक रहता है। इस तरह 13 गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था समझाएं, समुद्घात की अपेक्षा समझ लेनी चाहिए। आगे आए, एक इंद्रिय जीवों की 4 पर्याप्ति पूर्ण होने पर उनकी पर्याप्ति पूरी हुई मानी जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल मानी जाएगी। अगर एक इंद्रिय की 4 पर्याप्ति पूरी हो गई है तो वो पर्याप्तक है, पूरी होंगी, उसमें क्या बात है। अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त में कोई अंतर नहीं है क्या? इतना बड़ा तो अंतर हो गया। अपर्याप्त कौन होते हैं? जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिनके एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी। और पर्याप्त कौन होते हैं? जिनकी सब पर्याप्ति पूरी होगी। आगे देखें, कृतकृत्य वेदक जन्म होते ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले दूसरे गुणस्थान में आता है क्या? फिर देखें,
कृतकृत्य वेदक जन्म होते ही शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले दूसरे गुणस्थान में आता है क्या? नहीं, कभी नहीं आता। जो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, अब वो चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन तो अन्य जन्म लेने से पूर्व ही छायिक सम्यक तो बन जाता है, इसलिए उसके ये ज़रूरी नहीं बिल्कुल। अगला देखें, कपाट प्रतर और लोक पूरण को किया नहीं कितना समय लगता है? मैंने बताया ना, कपाट में एक में प्रतर, एक लोक पूरण, फिर प्रतर और फिर कपाट, 5 समय हो गए। फिर समझे एक बार 69। फिर समझे एक बार, हमें समझाना था कपाट प्रतर लोक पूरण में कितना समय लगता है? कपाट में 1 समय, देखिए केवली समुद्घात में टोटल 8 समय लगते हैं, इसमें 2 समय दंड में हैं। अब बचा कपाट प्रतर लोक पूरण, इन सबको मिला के मैं प्रवेश के 6 समय लगते हैं। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में अंतर बताएं। प्रत्येक वनस्पति वो है जिसमें प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, एक सप्रतिष्ठित, एक अप्रतिष्ठित। प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित आलू, अदरक, मूली। प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित आम, केला, सेब। ये अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित वनस्पति में निगोदिया जीव हैं, अप्रतिष्ठित में निगोदिया जीव नहीं होते। तो प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति में अंतर, जो प्रत्येक वनस्पति है। एक बात और समझें अच्छी तरह, इसको बहुत लोग नहीं समझते। देखिए, साधारण नाम की कोई वनस्पति दुनिया में होती नहीं। साधारण नाम की कोई वनस्पति दुनिया में है ही नहीं। क्यों? आलू है, अदरक है, गाजर है कि नहीं है? नहीं। ये क्या है? ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं। अर्थात ये प्रत्येक वनस्पति हैं, साधारण नहीं है प्रत्येक वनस्पति। लेकिन इनमें अगर सप्रतिष्ठित हैं तो इनमें साधारण जीव भरे पड़े हैं। साधारण जीवों की कोई वनस्पति नहीं होती। हमारे शरीर में भी निगोदिया भरे हुए हैं, वो भी साधारण हैं, लेकिन वो वनस्पति रूप नहीं है, वो तो शरीर के रूप में है। तो प्रत्येक और साधारण वनस्पति में अंतर, साधारण नाम की वनस्पति तो कोई होती ही नहीं। प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। आपने लिखा है प्रश्न नंबर 69 समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर एक बात समझते हैं। केवली भगवान का शरीर पूर्ण है और उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय भी है तथा कायोग भी है, तब उनको अपर्याप्त क्यों कह दिया? उत्तर, केवली भगवान के कायोग आदि सभी विद्यमान हैं, वे हमेशा अपर्याप्त नहीं होते। तथापि उनके समुद्घात की कपाट प्रतर और लोक पूर्ण तीनों ही अवस्थाओं में योग पूर्ण नहीं होने से उनको अपर्याप्त कह दिया। इसलिए इस तरह इनको अपर्याप्त कह दिया। वैसे तो वे पर्याप्तक हैं ही, इसमें क्या बात। आगे आए, केवली भगवान की अपर्याप्तक समझाइए। मैंने आपको समझा दिया। और कोई प्रश्न तो नहीं? समुद्घात के बारे में फिर से समझते हैं।
जब किन्हीं केवली भगवान का अंतिम समय आता है और अंतिम समय उनकी आयु तो मान लो 1 मिनट बाकी रह गई और जो कर्म है 3 आघातिया कर्म, उनकी स्थिति बहुत बहुत बाकी है, हजारों हजारों वर्ष की। फिर क्या करते हैं वे अपनी आत्मा को 4 तरह से इस शरीर से बाहर विस्तृत करते हैं। पहले डंडे की तरह दंड समुद्घात, फिर किमाण की तरह कपाट समुद्घात, फिर पूरे लोक में फैल जाते हैं प्रतर, और फिर 3 वात वलय में भी चले जाते हैं तो लोक पूर्ण। इस तरह ये 4 दशाएं केवली समुद्घात में होती हैं। निवृत्त पर्याप्त के गुणस्थान फिर से बताएं, 1, 2, 4, 6 और 13। आगे, क्या एक पर्याप्ति पूर्ण होने पर दूसरी पर्याप्ति शुरू होती है? तो लब्ध पर्याप्तक किस तरह पर्याय प्राप्ति करता है ये तो हमने बता दिया, ठीक है। इस तरह आज प्राणों की चर्चा हुई। प्राण में हमने क्या पढ़ा? जिनके संयोग से जीव जीवित और मरण कहा जाता है उसे कहते हैं प्राण। प्राण के 2 भेद, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण क्या होते हैं? इंद्रियवर आयु और श्वासोच्छ्वास। भाव प्राण होते हैं ज्ञान और दर्शन आदि। एक इंद्री के 4, 2 इंद्री 6, 3 इंद्री 7, 4 इंद्री 8, असैनी पंचेंद्री 9, सैनी पंचेंद्री के 10 प्राण होते। अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्री के 3 और 2 आदि के 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। इस तरह आज की पढ़ाई पूरी हुई। कल आपने पर्याप्ति पढ़ी थी, आज आपने प्राण पढ़ लिए। अच्छी तरह समझिए। और केवली भगवान के 4 प्राण होते हैं। अयोग केवली के मात्र आयु प्राण होता है, इसको भी नहीं भूलें। समय आपका हो गया। आइए, जय जिनेन्द्र जय।